हेलो दोस्तों, चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देख लिए थे कि कौन कौन सा अधिनियम के तहत जो है हमारा संविधान को बनाने में अहम भूमिका हुआ था। आज हम लोग संविधान का उस सफ़र को देखेंगे कि पहली सफ़र से लेकर के अंतिम तक जो है कैसे इसकी शुरुआत और अंत होता है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है एनसीईआरटी बुक पर आधारित जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग बने रहें। आप लोगों को एक से बढ़कर एक वीडियो इसमें हम बनाते रहेंगे और आप लोग जिस तरह से आप लोग जो है प्यार दे रहे हैं उसी तरह से देते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है कि आज हम लोग जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक से लेकर के अंतिम अंतिम तक के सफ़र को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो पहला क्या होता है, हमारा भारतीय संविधान। हमारा भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे लिखित बड़ा संविधान, ये भी हम लोग सब जानते हैं। तो इतना बड़ा संविधान को जो लिखने में तो समय लगेगा ही लगेगा। तो देखते हैं इतना बड़ा संविधान को लिखने में कितना समय लगता है, कब बैठक होता है और कब कब होता है, देखते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा है ना, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये तो बहुत पुराना भी हो गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि हमारा संविधान की पहली बैठक कब है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो होता है हमारा संविधान को बनाने के लिए जो है पहली बैठक होती है। तो इसलिए इसको गांठ बांध लेना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर ये इसको पूछ लिया जाता है। अब देखते क्या है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट है ना, सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। देखिए ये जो है आपका है ना, सर B.N. राव द्वारा जो है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, है ना। तो ये क्या है, सर B.N. राव के द्वारा जो है ये तैयार किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है ना। अब आगे आते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, इससे पहले हम जान लेते हैं कि 9 दिसंबर जो 1946 ईस्वी को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी, उसमें जो क्या था कि प्रथम बैठक में जो है अस्थायी सदस्य चुना गया था और वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जो यहाँ क्या है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर आपको चुन लिया गया और फिर ये संविधान का प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चलते गए। अब देखिए अगला पॉइंट है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए ये उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना है। कब किया गया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। 13 दिसंबर 1946 ये भी आई है ना, ये भी आई है, इसको जान लेना जरूरी है। उसके बाद है जो है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? देखिए प्रस्ताव अलग चीज है और स्वीकृत कब किया गया था, इसलिए दोनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है इसको क्या कर लिया गया था? स्वीकृत कर लिया गया था, है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, ये पॉइंट जो है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुआ गया? देखिए हम बताए थे ना कितना अधिवेशन, कितना दिन बहस और कितना दिन लगा इसको बनाने में, वो भी हम लोग देखते चलते हैं अभी। तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में जो है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन, ये जानना जरूरी है। कितने हुए थे? 11 अधिवेशन। ये सारा जो है एनसीईआरटी बेस पर है दोस्तों, इसलिए जो है एक एक पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप लोग कहीं मत जाइए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल में बने रहिए, स्किप करके ना देखें, है ना, एकदम थोड़ा ध्यान से देखें।
अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। यानी कि भारतीय संविधान जो हमारा पूरा विश्व का सबसे लंबा संविधान जो है, आखिर इसको बनाने में कितना समय लगा। तो इनका समय लगा जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, है ना। ये तो हम लोग को जुबान में याद है ना, हर किसी को ये याद है ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा, है ना। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग को गांठ बांध लेना है दोस्तों। अगर हम लोग को परीक्षा पास करना है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आने की ज़्यादा संभावना रहता है। तो ये क्वेश्चन को हमको ये करना है, संवैधानिक सलाहकार, है ना। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर BN राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए इसको जो है हम लोग को दिमाग में एकदम गांठ बांध लेना है दोस्तों, है ना। आगे पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रीय ध्वज, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा झंडा है। तो आखिर तिरंगा झंडा को जो है कब उसको अपनाया गया था भाई, भारतीय संविधान द्वारा। तो ये जो है डेट दोस्तों, इसको याद कर लेना है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब अपनाया गया था दोस्तों, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको अपनाया गया था। किसके द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों। आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। देखिए इसको तो हम पहले ही बता दिए थे, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में कभी कभी कि संविधान सभा की जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम हुआ था बैठक, उसमें जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो अध्यक्ष जो है उनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था दोस्तों, है ना। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट हम लोग के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना, ध्यान से हम लोग को देखना है ना। देखिए ये पॉइंट जो है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। देखिए और ये जो है आपका 2 क्वेश्चन इससे आपका तैयार हो रहा है दोस्तों। कब इसको स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और भारतीय संविधान दिवस भी आपको 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए 26 नवंबर का हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 2 चीज़ हो गया, कब कब स्वीकार किया गया, है ना, और कब संविधान दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से, क्योंकि देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हो गया था, लेकिन उसमें कुछ ही अनुच्छेद लागू हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है पूरा तरह से हमारा संविधान पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना। गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं कि ना मनाते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है दोस्तों, है ना, हमारा राष्ट्रीय पर्व है ना। आगे आते हैं, अब क्या होता है कि संविधान सभा को मतलब संविधान को निर्माण करने में तो बहुत सभा करना पड़ा। कब कब क्या करना पड़ा, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। किससे हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से हुआ दोस्तों, है ना, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है दोस्तों 1949 ईस्वी को जो है इसको क्या कर लिया गया, है ना, 49 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा जो है अंगीकृत कर लिया गया था, है ना, एडॉप्ट कर लिया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू किया गया दोस्तों, है ना। तो ये जो था, है ना, इसका जो एक समरी टाइप का यहाँ दिया हुआ था, हम लोग तो इससे ऊपर में पढ़ ही लिए थे, लेकिन इसको अगला हम लोग देख लिए। अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट में है जो है, अगला पॉइंट में देखिए क्या कहता है, सो हम लोग देखते, ध्यान से देखते जाइए, है ना, आप लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए ये पॉइंट जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा, है ना, किस अधिनियम के किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा इसको अपना लिया गया था। देखिए अब आगे देखिए क्या कहता है, जनगण मन को भारत
के राष्ट्रगान के रूप में कब इसको अथी किया गया था? तो 24 जनवरी। कब किया गया था दोस्तों? 24 जनवरी को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में ना। 24 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है इसको क्या कर लिया गया था? इसको जो है अपनाया गया था ना। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ जानिए रहे हैं, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? तो ये जो है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है इसको जो है अंगीकृत किया गया था, है ना। अब देखिए यहाँ से अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्योंकि हर पॉइंट जो है हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में मेरिट में आना है ना, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। टाइम लगेगा तो क्या दिक्कत है, हम लोग को तो पढ़ना है, सीखना है कि नहीं है। तो हम लोग आगे देखते हैं, संविधान सभा की सलाहकार समिति। अब देखिए समिति बहुत सारा बना गया। देखिए यहाँ पर क्या है, सलाहकार समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये हमारे भारत के क्या है, बिस्मार्क खान भी इनको कहा जाता है, लौह पुरुष भी बोला जाता है ना दोस्तों। तो ये सब भी हम लोग को थोड़ा सा देखते हुए आगे चलना है। संविधान सभा, देखिए संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, झंडा समिति, है ना। क्या? झंडा समिति, प्रारूप समिति, बहुत तरह के समिति हुआ है, हम लोग आगे देखते हैं ना। तो झंडा समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जो है हम लोग, मतलब हर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को देखते हुए आगे चलना है। अब आगे आते हैं, आगे क्या है देखिए, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। देखिए हम बोले ना कि बहुत तरह के समिति बनाए गए थे, इस सारे समिति में से इंपॉर्टेंट एक तो दो क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ में से, इसलिए जो है कि इसको ध्यान से देखते हुए हमको चलना है, इसको कंठस्थ याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में हमें एक भी प्रश्न नहीं छूटे, है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति के समिति के कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्या है आपका, संघीय संविधान समिति, इनका भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के कौन अध्यक्ष थे आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है ना, इसलिए इनको जो है हम लोग को दिमाग में रख लेना है। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो समिति जो है, ये है ना हमारे जो संविधान सभा के जनक जो कहा जाता है, संविधान के पिता कहा जाता है, वो प्रारूप समिति के क्या कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, क्योंकि ये हमारे संविधान के पिता भी कहे जाते हैं, है ना, इसलिए ध्यान देना है। 5वां नंबर में क्या है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए इसको भी ध्यान में हमको रखते हुए आगे चलना है। 6ठा नंबर में क्या है, प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और एक था संचालन समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके बाद देखिए और आगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे चलेंगे दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति का अध्यक्ष मतलब कि ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको भी, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी मलवांकर। कौन है दोस्तों? जेबी मलवांकर। इसको तो एकदम याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज के रूप में दे दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? 6 अन्य सदस्य। ये सदस्य पूछते हैं कि कितने सदस्य थे, तो 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? यहाँ देखिए दिया हुआ है, एन गोपाल स्वामी, है ना, अयंकर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा। बाद में इनके स्थान पर क्या किया गया, इसको, है ना, किनको जोड़ा गया?
पर एन माधव राव को, किनको जोड़ा गया, एन माधव राव को जोड़ा गया, है ना। अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद में सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डॉक्टर मतलब कौन है, डीपी खेतान, है ना। तो बाद में इनके स्थान पर जो है किनको जोड़ा गया, इनको जोड़ा गया टीटी कृष्णामाचारी थे, है ना। तो इस तरह से जो है प्रारूप समिति थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको हमको थोड़ा सा देख लेना है कि 6 अन्य मतलब 7 सदस्य थे, है ना। तो ये हमारा जो था क्या, प्रारूप समिति से कौन कौन समिति है, किसका अध्यक्ष, इसका कौन कौन है, ये सब जो था, है ना। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा बच गया है। अब यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा ने डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, कब किया गया था भाई, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी। कब किया गया था दोस्तों, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, इसलिए भी इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेना है ना। और देखिए लास्ट में डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये कौन थे, मुंबई प्रेसिडेंसी 1947 ईस्वी से 50 ईस्वी, बंगाल प्रेसिडेंसी से था 1947 से, है ना, 1946 से 47 था। तो इस तरह से जो था हमारा एनसीईआरटी बेस पर जो था ये पूरा जो सिलेबस जो है ना, इसको हम लोगों ने कवर किया, है ना। एक एक करके हम लोग देखें कौन कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी हम लोग हाईलाइट किए, है ना। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल में हमेशा बने रहें दोस्तों। और इसको स्किप करके न देखें ना तो समझ में कैसे आएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों को तो मेरिट माना है, इसलिए जो है अब की बार इसको छोड़ना नहीं है ना। और देखते और एक एक करके वीडियो हम और बनाते रहेंगे, और सब जैसे भूगोल से भी बनाएंगे, आपका इतिहास से भी बनाएंगे, एक एक करके। तब तक के लिए जो है आज का सेशन यहीं तक होता है, समाप्त होता है। तो आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद।